वेलकम यू ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट या 2 पॉइंट या किसी भी प्रकार से हम लोग सर्कल के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है ना, कि कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, आप 3 पॉइंट छोड़िए, हम पहले स्टार्ट करते हैं 1 पॉइंट से। समझने की बात बता रहा हूं। एक पॉइंट आप ले लो ए, इस पॉइंट का नाम लिख दो आप ए, और यहां से सर्कल बनाना स्टार्ट करो। मतलब एक सर्कल बनाओ ये, तो ये पॉइंट ए से पास कर रहा है, एक सर्कल बनाओ आप ये। क्या ये भी पॉइंट ए से पास कर रहा है? एक ये सर्कल बना लो। क्या ये भी ए से पास कर रहा है? आप एक ये सर्कल बना लो। ये भी ए से पास कर रहा है। ये सर्कल के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये भी ए से पास कर रहा है। कितने सर्कल आप एक पॉइंट से बना सकते हैं? एक पॉइंट से कोई भी सर्कल पास कर रहा हो, ये मिनिमम आप कितने सर्कल्स बना सकते हैं? बहुत सारे। अब एक काम करिए, ये 1 पॉइंट था, मतलब एक पॉइंट से। अब आप 2 पॉइंट ले लीजिए। लेट अस टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये है ए और ये है बी, और इस पॉइंट से अब आपको सर्कल बनाना है। तो कितना बनाया आपने? एक। ये भी तो एक है, ये भी तो है। कितने सर्कल आप बना सकते हो बताना आप? ये भी तो इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ये भी तो है। तो आप ऐसे कितने सर्कल बना सकते हो इनसे? ऐसे 2 पॉइंट से आप कितने सर्कल बना सकते हो? बहुत सारे। ऐसे आप तो कई सारे सर्कल बना सकते हो। इन 2 पॉइंट से भी कितने सर्कल बना सकते हो? बहुत सारे सर्कल बना सकते हो। ये हो गया 2 पॉइंट की हेल्प से। अब आप सोच के देखिए कि मैं 3 पॉइंट्स ले सकता हूं। अगर आप 3 पॉइंट एज्यूम करते हैं, 3 पॉइंट। इंटरेस्टिंग है यार ज्योमेट्री, मतलब मजा आता है पढ़ने में। आप अगर सीरियसली पढ़ो ढंग से तो मजा आ जाता है ज्योमेट्री पढ़ने। 3 पॉइंट, लेट अस सपोज ए, बी एंड सी। तो ये तीनों पॉइंट आप कैसे ले सकते हो? ध्यान से देखना कैसे ड्रॉ करोगे। लेट अस सपोज आपने पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट आप ले लिया बी। सी आप कहां ले सकते हो? या तो इसी की सीध में आप ले लो सी कहीं, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। मतलब आप इसी के, जिनको आप कोलिनियर भी बोलते हो, आप सी या तो यहीं पे कहीं आसपास ले लो, सी चाहे यहां ले लो या फिर इस तरफ ले लेते आप, कहीं भी, लेकिन होने एक लाइन में ही चाहिए सीधी। दूसरा आप यही काम कर सकते थे कि पॉइंट ए तो ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, और अब आप सी को इनकी सीध में न लेकर बाकी आप स्पेस में कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं। आपका जहां मन करे वहां आप स्पेस में कहीं भी सी पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हैं। बस ये कंडीशन है कि आपको इस स्ट्रेट लाइन में नहीं लेना है, ए बी की स्ट्रेट लाइन में इसको एज्यूम नहीं करना है। तो मैं कौन सा लूंगा? एक पॉइंट एज्यूम कर लूं। लेट अस सपोज कोई भी आप एक पॉइंट एज्यूम कर लो, यही एज्यूम कर लो, ये पॉइंट सी। थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले लेता हूं, हाँ कहीं ये ले लिया, या अभी इस कंडीशन को रहने देते हैं, हम लोग इस कंडीशन को बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करूं सर्कल ड्रॉ करना और इन तीनों पॉइंट्स को लेकर ड्रॉ करना हो, तो पॉसिबल है क्या? मतलब मैं ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया है, तो ए बी से होते हुए सर्कल जा रहा है। पॉइंट सी कहां रह गया? आउटसाइड, बाहर रह गया। क्या कंडीशन हो सकती थी कि ये पॉइंट सी या तो बाहर रह जाएगा, या फिर अगर मैं सी को अंदर लिया होता, इनसाइड लिया होता, अभी भी ए सी बी एक ही लाइन में है, तो या तो ये पॉइंट सी आउटसाइड होगा या तो ये पॉइंट सी कहां होगा? इनसाइड होगा। यही 2 कंडीशन है। मतलब इफ यू ड्रॉ अ सर्कल, if you draw a circle, you have a point A and if you have a point B, then joining these 2 points, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, और एक तीसरा पॉइंट के बारे में सोचो जिसका नाम है C, जो इसी लाइन पर होना चाहिए। तो या तो वो इनसाइड लाई करेगा या फिर कहां लाई करेगा? आउटसाइड। मतलब तीनों पॉइंट
कोलिनियर हों, तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हो और उन तीनों पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करना क्या है, इम्पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल? इम्पॉसिबल है। 3 कोलिनियर पॉइंट, ऐसा नहीं कि पॉइंट बी पर ही आप सी को भी लिख दिए और कह रहे हैं कि अब तो ड्रॉ हो गया सर ये बी है, बट बी और सी तो कॉन्साइड हो गए, तो एक ही पॉइंट बने, फिर अलग अलग होने चाहिए। ए बी सी तीनों अलग दिखना चाहिए और अलग अलग डिस्टेंस पे हो, बट कंडीशन ये है कोई स्ट्रेट लाइन में है तो आप नहीं ड्रॉ कर सकते। अब आइए अगले कंडीशन के बारे में सोचते हैं। अगला कंडीशन क्या था, अब पॉइंट सी कोलिनियर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट लिया ए और यहां से ऐसे थोड़ी डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया बी और यहाँ से एक थोड़ी डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट ले लिया सी। थोड़ा सा डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या लिया, ए बी और सी पॉइंट को स्पेस में कहीं भी, बस ए बी के सीधे में नहीं लिया है, ए बी के स्ट्रेट में ना लेके सी को कहीं भी आपने एज्यूम कर लिया। हमें जो पहला स्टेप करना है वो करना है, पहले ए बी का बाइसेक्टर, मतलब इसको क्या करना है, हाफ। बाइसेक्ट मतलब तो जानते हैं ना, ए बी को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने का रूल क्या था, ए बी पर एक आर्क लेंगे बी पॉइंट से जो इनकी हाफ से अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा ज़्यादा हो, और क्या बनाते हैं, एक ऐसे आर्क बनाते हैं ना आप लोग, और ये दोनों फिर जहाँ पे इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे हाफ बाइसेक्टर वाला पड़ा है ना इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाती है लाइन। ऐसे ही सिमिलरली BC को भी हमको क्या करना है, हाफ करना है। तो BC को जब आप हाफ करेंगे तो कुछ इस तरीके से, मैं आपको बता दे रहा हूँ ड्रॉ करके। तो ये जो जहाँ पे ये दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है इन पॉइंट्स का, देखिए बाइसेक्टर में ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बाइसेक्टर है, लाइन XY और PR, ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर हैं, AB और CD। अब आप देखिए इन दोनों बाइसेक्टर को इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, पॉइंट ये O, लेट अस गिव द नेम O। O से ज्वाइन करने वाली लाइन B, O से ज्वाइन करने वाली लाइन C और O से ज्वाइन करने वाली लाइन A, ये तीनों लाइन आपस में क्या है, इक्वल होंगी और इनको क्या बोला जाएगा, रेडियस। नाउ टेक द OC as a radius and draw this circle passing through these all point। ये क्या होगा, यहाँ से पास करेगा सर्कल। तो ये हो जाता है हमारा 3 पॉइंट सर्कल। एक बार फिर से समझेंगे और मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन मैं इस बार कैसे बताऊंगा आपको, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम आपको बनाए हैं, पहले एक एक करके आपको ये वाला डायग्राम पहले समझना है। लेट अस सपोज ये लाइन AB है, ये AB को अगर हाफ करने को मैं बोलूँ, यानी बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करने को बोलूँ, तो आप क्या करते थे, कंपास में पेंसिल लगा के आधे डिस्टेंस पे एक आर्क इधर और दूसरा कहाँ लगाते थे, इधर, और ऐसे ही आप B से एक आर्क इधर और दूसरा इधर, फिर ये दोनों को आप क्या कर देते थे, ज्वाइन कर देते थे। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन होता था वो पॉइंट क्या हो जाता था, M। मतलब ये अब क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, ये लाइन, ये AB क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। यही काम अब हम सर्कल में करते हैं। ये अगर एक सर्कल है और इस सर्कल का ये कॉर्ड AB है, तो इसको हाफ कर दो, तो हम क्या करते थे, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते थे 90 डिग्री पर। वहां हम बाइसेक्टर ऐसा वाला नहीं करते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि सेंटर हमारा क्या है, मिड है, बिल्कुल बीच में है, और वहां से हम एक 90 डिग्री ड्रॉ कर देते। यही काम आपको करना था सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट ABC। मैंने तीनों पॉइंट अलग अलग ले रखे हैं। AB क्या है, कॉर्ड है। अब कॉर्ड हुआ जब सर्कल ड्रॉ हो गया, उससे पहले वो कॉर्ड नहीं था, बस 3 पॉइंट थे। AB एक लाइन सेगमेंट था। AC क्या है, ये भी एक क्या है, कॉर्ड है। अब हुआ सर्कल ड्रॉ होने पर, मैं कह रहा हूं आप AB को क्या करना है, आपको हाफ करना है। तो आप क्या करेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ऐसे वाला जो अभी समझाया आपको, बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और इसका इंटरसेक्शन कौन से पॉइंट पे हुआ, Q पे, मतलब यहां से हाफ हो रहा है, ये AB हाफ होके ऐसे लाइन आप बढ़ा दीजिए। अब आपको क्या करना था, AC को हाफ करना था,
और AC कहाँ पे, इस AC को कौन हाफ कर रहा है, पॉइंट P, और जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का, ये दोनों एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा। और वो पॉइंट का नाम क्या हो गया, O। लेट मी वन थिंग क्लियर कि ये पॉइंट जो O आपको मिला, अगर आपके मन में ये डाउट है कि मैंने AB और AC को हाफ किया और O मिला, क्या मैं BC को ज्वाइन करके अगर करता तो BC को ज्वाइन करता तो क्या यहाँ से नहीं पास होता, ये यहीं से पास होता BC भी। आप हाफ करके देखिएगा, BC भी इसी पॉइंट से क्रॉस कर जाएगा, ये पॉइंट से इसका हाफ बनेगा। बट हमें क्यों BC का हाफ नहीं किया, उसके पीछे का रीज़न ये है, हमको एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए जिसमें हमें 3 पॉइंट्स मालूम है, A B C, ये 3 पॉइंट्स मालूम है, तो हमको सिर्फ सेंटर चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमको सेंटर पता चला O, तो O से ज्वाइन करने वाली लाइन है OB, C से ज्वाइन करने वाली लाइन है OC, और O से A ज्वाइन करने वाली लाइन ये OA। तो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, ये तीनों इक्वल हैं और जो क्या कही जाएंगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का क्या कहलाएंगी, ये रेडियस। तो जब ये सर्कल का रेडियस है माय डियर, तो मैं रेडियस को आर्क में भर के और एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। समझ में आया? तो ये है आपका 3 पॉइंट सर्कल। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। बताओ भाई, जल्दी बताओ, समझ में आया 3 पॉइंट सर्कल? सो थ्योरम 10.5 है, इसी में छोटा सा है, इसी से रिलेटेड है। थ्योरम 10.5, थ्योरम 10.5 क्या है? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट B C A, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर हैं। और इन नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल ओनली एंड ओनली वन सर्कल इज पॉसिबल टू ड्रॉ, केवल एक सर्कल ही बना सकते हैं। तो आपका थ्योरम 10.5 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अब आगे एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 के बारे में एक दिन डिस्कशन करेंगे, और फिर आएगा हमारा इक्वल कॉर्ड एंड दियर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, और उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है 10.4, फिर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ द सर्कल, फिर उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है, ठीक है ना। और आई थिंक हमारा फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो दीज ऑल पॉइंट वी विल डिस्कस फर्दर, बट आई होप टिल दिस पॉइंट वी ऑल आर क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आया? बोलो, आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा देखा है कंप्लीटली? कोई भी वीडियो देखा करिए, कंप्लीट देखा करिए, तब मज़ा आता है। ऐसे बस नहीं पढ़ने में अच्छा लगता। चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह लूँगा, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल द बेस्ट।